मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के भैया जी 284वें अंक में आज 11 जून अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को भैया मेरी राम। मित्रों, आज का ये अंक एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है और मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसको पूरा सुने, ध्यान से सुने और यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य लोगों को भी इस जानकारी से भैया अवगत कराने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करिए। बांग्लादेश के अंदर करेंसी से हटते राष्ट्रपिता प्रकरण को समझें। आज मैं इस संबंध में आप सभी से चर्चा का क्रम शुरू करूंगा कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा में राष्ट्रपिता के चित्रों को करेंसी से हटाने का क्या कारण है और इसके बाद इस निज़ाम मुस्तफ़ा के किस देश में किस जगह अगले राष्ट्रपिता का नंबर करेंसी से हटाने का आ सकता है। इस विषय के चर्चा के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष पिछले 1000 वर्षों 1200 वर्षों पुराने एक घोषित संघर्ष जो हमारे आंखों के सामने से किन्हीं कारणों से हट जाता है, लेकिन वह संघर्ष लगातार अनवरत रूप से इस भारतीय उपमहाद्वीप में चल रहा है। मैं इस पर आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। मेरा अनुरोध है इस चर्चा को नई पीढ़ी के लोगों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि पिछले 1000 वर्ष 1200 वर्षों से इस भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, संस्कार होते हैं, विवाह होते हैं, जो भी हमारे पुरोहित संकल्प पढ़ा करते हैं, उस संकल्प में हम सब देखेंगे किस प्रकार भरत भूखंड जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते का एक चित्रण पूरा भौगोलिक रूप से हम सबके समक्ष आता है। इस संकल्प के महत्व को समझे। ये संकल्प हमको याद दिलाता है कि हमारी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। जाने अनजाने पिछले 1000 वर्षों में हम सबके संघर्षरत रहने के कारण संसार में ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसने इतना संघर्ष झेला हो जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सनातन समाज ने झेला। ये संसार के इतिहास में इसके बाद अगर आप दूसरा नंबर देखेंगे तो आपको केवल यहूदी समाज और देश के रूप में रशिया, जिसको रूस कहते हैं, वही इतने लंबे संघर्षों में रहा है। लेकिन इन दोनों का कुल मिला के जो संघर्ष होगा उससे ज़्यादा संघर्ष इस भारतीय उपमहाद्वीप के रहने वाले हमारे सनातनी पूर्वजों ने झेला है। और झेला ही नहीं, इसका बड़ा मजबूती से मुकाबला किया। पिछले कई अंकों में मैं मित्रों आपके समक्ष इन बिंदुओं को रख चुका हूँ। मैं उस ओर ना जाकर वर्तमान समय में आखिर किन कारणों से हमारी नई पीढ़ी व बहुत से लोग जानते अनजाने भी इस भारतीय उपमहाद्वीप में चलने वाले इस निज़ाम मुस्तफ़ा के अंतर्गत इस पूरे भूखंड को लाने का जो संघर्ष चल रहा था, जानकर भी किस प्रकार अनजान बन जाते हैं और इस कारण आने वाले समय में कैसा चित्र हो सकता है और कितनी भयावह परिस्थितियां हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने आ सकती हैं। इसको वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, बलूचिस्तान व पश्चिम बंगाल में होने वाली घटनाओं के माध्यम से, कश्मीर में होने वाली घटनाओं के माध्यम से संबंधित करके जब हम सब अपने राष्ट्र, समाज, क्षेत्र, गांव, परिवार तथा स्वयं अपना भविष्य क्या हो सकता है इस बारे में अपने निजी हित, जातिगत हित, स्वकेंद्रित राजनीतिक हित और केवल मैं, मेरा परिवार में और मेरे परिवार में मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा के बारे में चिंतन करने में लीन रहेंगे और इससे अलग हटकर आज वर्तमान में आगामी भविष्य के बारे में, क्या भयावह दृश्य व क्या सुखद उज्जवल भविष्य के बारे में हम चिंतन करते हुए अपना वर्तमान में कर्म के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे और इस समय अपने मित्र व दुश्मनों के बारे में ठीक से हम उनको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उनके बारे में सही बोध नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा भविष्य भी उज्जवल नहीं हो सकता
इसका अगर कहीं उदाहरण हम सबको देखना है मित्रों, तो भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक 70-80 साल पहले अंग रहा बंगला भाषी क्षेत्र, जो पाकिस्तान का एक अंग था। सन 71 में हमारे त्याग बलिदान, हमारे सुरक्षा बलों के कारण, उनके दिए बलिदानों के कारण, शौर्य के कारण इसको पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश नाम का एक राष्ट्र बनाया था। और वर्तमान में भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां समय समय पर आप सब देख रहे हैं, मैं ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप विभिन्न माध्यमों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस सजीव अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये कोई इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बात नहीं है। इतिहास के जो पन्नों में वहाँ हुआ था वह हम सब ने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन आज हम सजीव होते हुए देख रहे हैं। इसको समझा जा सकता है कि किस प्रकार लंबे समय से इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, बंगाल, केरल आदि क्षेत्र में धीरे धीरे करके इस क्षेत्र को दारुल इस्लाम और उसके बाद निजाम मुस्तफ़ा के अंतर्गत लाने का जो एक संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष पूरे विश्व में चल रहा है। और पूरे विश्व में जब ये शुरू हुआ था तो बहुत से देशों में ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में वह सफल हो गए थे। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसा है कि इसमें इस संघर्ष को सफल होने में अभी भी बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। एक दृश्य से हम देखेंगे एक तरीके से, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। 500 वर्षों में वह अफगानिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफ़ा लाने में कायम हुए, लेकिन शांति व्यवस्था अभी भी वहाँ नहीं ला पाए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी वे लगभग 1000-1200 वर्ष 1947 में पाकिस्तान के कुछ हिस्से में वह दारुल इस्लाम के अंतर्गत ले आए, लेकिन लंबे समय तक निजाम मुस्तफ़ा लाने का उनका संघर्ष, मतलब मुस्तफ़ा के समय, मोहम्मद साहब के समय जैसा कानून, जो नियम, जो जीने की शैली थी, वह लाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए। और उसमें जो संघर्ष चल रहा है उससे जो पाकिस्तान की क्या स्थिति वो हम सब देख रहे हैं मित्रों। इसी क्रम में वर्तमान जो बांग्लादेश है उसके अंतर्गत आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार निजाम मुस्तफ़ा में लाने का जो संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष के फलस्वरूप उसका पहला होता है स्थानीय पहनावा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय अपने पूर्वज, चाहे वो कितना ही इन्होंने महान त्याग बलिदान किया हो, और चाहे वो राष्ट्रपिताओं से राष्ट्र के निर्माताओं, किस प्रकार उन सब का पूरी तरह से समूल नाश किया जाता है। वहाँ चाहे आप बांग्लादेश के अंदर देख रहे होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बहुत त्याग बलिदान किया था, उनके परिवार ने अपना सब कुछ अर्पित किया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। चाहे बांग्लादेशी रहन सहन, पहनावा हो, चाहे बांग्लादेशी संगीत हो जिसकी गूंज पूरे विश्व में थी, अमार सोनार बंगाल, इसका नारा देकर जो लगाया और आगे बढ़े। और धीरे धीरे हम सब ने देखा है कि किस प्रकार उस बांग्लादेश के अंदर रहने वाले अन्य धर्मावलंबियों का ज्यों-ज्यों ह्रास हुआ, उनकी संख्या में कमी आई, और त्यों-त्यों निजाम मुस्तफ़ा की ओर बढ़ते इस बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार का दृश्य उत्पन्न हो रहा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। आज उन्होंने अपने राष्ट्रपिता की मूर्तियों के साथ राष्ट्रपिता की जो धरोहरें थीं, उनकी यादगार थी, वह सब विध्वंस कर दी थी। पिछले वर्ष आपने देखा था, यह कोई संघर्ष नहीं था, ये केवल और केवल निजाम मुस्तफ़ा के अंतर्गत लाने का संघर्ष है। वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून, वहाँ के अन्य धर्मावलंबियों को जिस प्रकार वहाँ से मिटाया जा रहा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और आज वर्तमान समय में ये संभवतः मैं समझता हूँ विश्व के अंदर, अगर मैं जहाँ तक भूल नहीं रहा हूँ, ये कुछ एक अद्वितीय घटनाओं में शामिल होगी कि कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रपिता को अपनी करेंसी के नोट से केवल इसलिए हटा रहा है कि वह स्थानीय थे, वह उनके अपने पूर्वज थे, उन्होंने इस देश के निर्माण में बड़ा सहयोग किया था, और वह जब तक रहेंगे तब तक उस क्षेत्र को स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय पूर्वजों की याद रहेगी, और वह निजाम मुस्तफ़ा लाने में रोड़ा बनता रहेगा। इसलिए
इन करेंसी के नोटों से उनको हटाया जा रहा है। उनके नाम से जन्मदिन, मृत्यु दिन की जो छुट्टियां थी वह भी सब खत्म की जा रही हैं। सारी यादों से बड़े इसके महत्व को हम सब समझें। मित्रों, आखिर वह कौन लोग थे जो बांग्लादेश में 200, 400, 500 साल में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहाँ की स्थानीय सभी चीज़ों से उन्हें घृणा होने लगी। वह दृश्य आने वाले समय में हम देखेंगे इस भारतीय उपमहाद्वीप के, यदि हम सब सचेत नहीं हुए, सजग नहीं हुए, संगठित नहीं हुए और अपने कल और वर्तमान, आज और आने वाले कल में तीनों में संघर्ष के स्वरूप को नहीं समझेंगे, संघर्ष में अपने मित्रों को, अपने दुश्मनों को हम अगर नहीं समझेंगे भली भांति और उनसे उनके उसी प्रकार उचित व्यवहार नहीं करेंगे, तो आने वाला कल हमारे सबके सामने भी बंगाल जो दृश्य दिखा रहा है, पश्चिम बंगाल में जो सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे हैं, वह से हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्ल रूबरू होगी। और इस देश में के भी जो भी स्थानीय, चाहे महान पुरुष हो, चाहे राष्ट्रपिता, उनकी क्या स्थिति हो सकती है, ये हमको मनन चिंतन करना चाहिए। मित्रों, निश्चित ही आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही पाकिस्तान के अंदर भी ये दृश्य आप देखेंगे। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारतीय उपमहाद्वीप जो एक ही संस्कृति, एक ही रीति रिवाज में 1000-1200 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले रहने वाले लोग थे। एक सा पहनावा, एक सा भोजन, एक सी बोली, सब कुछ हम सबका एक था। लेकिन किस प्रकार आप देख रहे हैं धीरे धीरे सब स्थानीय चीज़ों से अलग हटकर निजाम मुस्तफ़ा, दारुल इस्लाम लाने के क्रम में इन लोगों ने जो नई संस्कृति के नाम पर कोई 500 वर्ष पहले, कोई 1000 वर्ष पहले, कोई 200 वर्ष पहले, कोई 100 वर्ष पहले, कोई 50 वर्ष पहले, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर अपनी तथाकथित नई संस्कृति में अपना जो समझौतावादी रुख किन्हीं कारणों से अपनाया, चाहे भय के कारण से, चाहे लालचवश, चाहे धोखेवश, और चलने का क्रम लिया था। इसके बाद जो जो इनकी संख्या बढ़ती गई, त्यों स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, खान पान, संस्कृति सब कुछ उलट पुलट होकर आने वाले समय में देखेंगे जब ये ऐसे लोगों का जनमत, ऐसे लोगों का दबाव पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ेगा व अन्य जगहों पर भी बढ़ेगा। तो जो बांग्लादेश के अंदर आज आपको दृश्य नज़र आ रहा है, जो व्यवहार वहाँ के लोग अपने पूर्वजों के साथ करने में अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वह दृश्य अन्य जगह भी नजर आएंगे। मित्रों, मेरा आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय से पर इन अंकों के माध्यम से मैं आप सबको सचेत और सजग कर ये जो सारा घटनाक्रम इस भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहा है, इसको तात्कालिक रूप से हम लोग समझने की गलती ना करें कि वहाँ के कुछ राजनीतिक दलों का विवाद है, वहाँ ये सब राजनीति है। ये राजनीति बहुत प्राचीन 1000 वर्षों से इस क्षेत्र में चल रही है और इसमें कुछ लोग इस राजनीति का विरोध कर रहे हैं। स्वनीति अपने देश में कायम रहे, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित संस्कृति, स्थापित रीति रिवाज और मानवतावादी सबको साथ लेकर चलने वाला जो हमारा सिस्टम है वो कायम रहे। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत भारी बलिदान और बड़ी त्याग, तपस्या, शौर्य के साथ ऐसी राक्षसी वृत्ति की मानसिकता लाने वालों का जिस प्रकार इस महाद्वीप में विरोध किया है और रोकने का काम किया है, वर्तमान समय में भी बहुत सी शक्तियां, बहुत से संगठन इस नाते अपने पूर्वजों की इसी संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इतिहास में ऐसी विपक्षी राक्षसी वृत्ति की और विदेशी संस्कृति को लाने में भी कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हित, अपनी व्यक्तिगत राजनीति, परिवारगत, जातिगत और केवल स्वहित के चिंतन के कारण जाने अनजाने स्वयं बस अपने समाज को लेकर ऐसे विरोधी संस्कृति वालों का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। यदि हम इनको नहीं पहचानेंगे, इनमें अपने दोस्त और दुश्मन का बोध नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम सब बहुत भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा से वर्तमान समय में जो भारतीय उपमहाद्वीप में
जो संघर्ष चल रहा है हम सब देख रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर भारतीय नागरिकों ने अपने शत्रु और मित्रों को पहचानना शुरू कर दिया, उस ओर से व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम भी हम सब देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। मेरा आप सभी से एक बार अनुरोध है कि बांग्लादेश के अंदर इन होते घटनाक्रमों के बारे में चिंतन करें, मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा करें। और इसका अगला शिकार कौन हो सकता है, इसके बारे में भी जब आप मनन चिंतन करेंगे तो इस अंक के अंदर जो मैंने आपसे कहा है कि ये पहला नहीं है, ये काम पहला हो सकता है अगर नहीं है, लेकिन आखिरी नहीं है। ये क्रम भारतीय उपमहाद्वीप में चलने वाला है। ये संघर्ष अनवरत रूप से चल रहा है, लेकिन हमारा अपना समाज ज्यों ही इन सब षड्यंत्रों को समझेगा, उस नाते संघर्ष करने के लिए संगठित रूप से सचेत होकर बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं तो फिर मिटेगा भी नहीं, और हम अपने पूर्वजों के दिए संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी इस अंक में वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।